आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारो राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। व्यववर्ध पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का हुआ निधन, पूर्व सीएम गहलोत बुलाते थे जीजी, जोधपुर में छाया शोक। जयपुर में 10 जगहों पर मिलेगा 35 रुपए किलो में सस्ता प्याज, वैन के जरिए होगी सप्लाई, वैसे भाव 60 रुपए किलो। सायला विप्र फाउंडेशन ने उठाई सनातन संरक्षण बोर्ड की मांग, तिरुपति विवाद के बाद एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सुजानगढ़ में कंपाउंडर के साथ मारपीट का मामला, कर्मचारियों ने किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। अब खबरें विस्तार से। तिरुपति प्रसाद मिलावट मामले को देखते हुए जालोर जिले के सायला में सनातन संरक्षण बोर्ड की मांग उठाई जा रही है। विप्र फाउंडेशन ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया है। जिला उपाध्यक्ष मांगीलाल राजपुरोहित, मंडल अध्यक्ष सोवल सिंह राजपुरोहित व महामंत्री नवनीत दवे ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि मंदिरों में केवल आस्थावान सनातन धर्मावलंबियों द्वारा ही व्यवस्थाएं संचालित की जाएं, ताकि आस्था के साथ दोबारा ऐसा खिलवाड़ न हो। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। प्याज की कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। आम आदमी को प्याज की बढ़ी कीमतों से राहत देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बुधवार शाम 4 बजे जयपुर सहकार भवन पर सस्ते प्याज बेचने की शुरुआत करेगा। गुलाबी नगरी में कुल 10 जगहों पर सस्ता प्याज बेचा जाएगा, जिनमें सहकार भवन, उद्योग भवन, श्यामनगर मेट्रो स्टेशन, मानसरोवर, शिप्रापथ, इमली फाटक, लाल कोठी, सांगानेर, मालपुरा गेट शामिल है। एक वैन में 1500 किलो प्याज रहेगा। प्याज खत्म होने पर दोबारा गोदाम से भरकर निर्धारित स्थान पर भेजा जाएगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर रामलाल चौधरी ने अराई स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और मौजूद चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ ने डॉक्टर क्वार्टर में संचालित अस्पताल में मरीजों की बैठने की व्यवस्था को लेकर चिकित्सकों को निर्देश दिए कि समुचित व्यवस्था मरीजों के लिए होनी चाहिए। वहीं स्थानीय पत्रकारों के द्वारा जानकारी देने पर सीएमएचओ डॉक्टर रामलाल चौधरी ने कस्बे के पुलिस थाना, पोस्ट ऑफिस, बीडीओ क्वार्टर और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदि कार्यालयों में जल भराव के कारण तत्काल फोगिंग करवाने के निर्देश दिए। अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। आज अराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल की जो पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तो क्वार्टर्स में अभी इमरजेंसी में शिफ्ट किया है। तो इन डॉक्टर्स के बैठने के अरेंजमेंट्स किए गए और जो अभी आने वाला जो सीजन है, जो मौसम में जो फैलने की संभावना है, उसमें एहतियात बरतने के लिए और जो आम लोगों को अधिक राहत दे, ये बताया। और सर यहाँ पे ये जो सीएससी है कंडम हो गई थी, तो आपने इधर शिफ्ट कर दिया, लेकिन सर ये बैठने की मरीजों की व्यवस्था नहीं है। बैठने की आज इनके जो इंचार्ज है बाहर ड्यूटी से बाहर गए हैं, तो उनसे बात करके और यहाँ जो भी ब्लड टर्न या एक बार जो भी इनके लिए इमीडिएट रिलीफ मिले प्रयास करेंगे, ताकि पेशेंट्स को रिलीफ मिल सके। रायसिंह नगर में मंगलवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 21 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 4 प्रकरणों को मौके पर ही निरस्त कर दिया गया। शेष प्रकरणों में संबंधित विभाग के अधिकारी को 7 दिवस में प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। अराई के निकटवर्ती ग्राम गोठियाना में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय नेटबॉल व रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का खेल अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी विभाग के खेल प्रकोष्ठ से स्वराज सिंह शेखावत व संयुक्त निदेशक कार्यालय से नरेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस दौरान प्रधानाचार्य सत्यनारायण शर्मा, प्रतियोगिता प्रभारी राघवेंद्र गौड़, प्रधानाध्यापक योगेश्वर पारिक मौजूद रहे। अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मेगा सदस्यता अभियान आज अपने अंतिम दिन पर पहुंच गया है। इस अभियान के तहत पार्टी ने नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने बताया कि अभियान के अंतिम दिन दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर से हुई थी। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। मेरी रिपोर्ट कार्ड नमो ऐप पे मुझे मालूम है, मेरी रिपोर्ट कार्ड मेरा सरल ऐप बता रहा है, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी देख रहा है, प्रदेश पदाधिकारी भी देख रहा है। ये मैंने पार्टी के अंदर कितना काम किया, केवल चिल्लाने से, अखबारों में से, फोटो डालने से, सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर डालने से कुछ नहीं होगा। अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में कितने लोगों को उज्ज्वला का फायदा मिला। अभी मोदी जी ने गरीबों के लिए, वृद्धावस्था के लिए, पेंशन के लिए, इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए कई योजनाएं निकाली है।
लखपति दीदी के लिए योजना निकाली है। अपने आदि बहुत सारी योजनाएं तो कार्यकर्ताओं को जानकारी भी नहीं है होनी चाहिए। तो ऐसे कई लोग हैं, समाज में वंचित लोग हैं, जिनको आज दीनदयाल जी की जयंती पर, जो दीनदयाल जी का एक सपना था अंतिम छोर का व्यक्ति का उत्थान करना, जिसको सरकारी योजना का आज दिन तक लाभ नहीं मिला, आज दिन तक कलेक्टर की चौखट उसने नहीं देखी, बैंक की चौखट उसने नहीं देखी, फार्म कहाँ जमा होता है ये उसने पता नहीं है। सुजानगढ़ का राजकीय बगड़िया अस्पताल धरना स्थल बन गया है और अस्पताल में आने वाले मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ रहा है। एक दिन पहले महिला के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद आरोपी कंपाउंडर के साथ मारपीट के बाद मामला गर्मा गया। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों सहित सभी डॉक्टरों ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार के बाद धरना प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी सामने धरने पर बैठ गए और छेड़छाड़ के आरोपी को अरेस्ट करने की मांग करने लगे। दोनों पक्षों के धरने के चक्कर में आम लोग बिना इलाज के परेशान होते रहे। मौके पर डीएसपी दर्जाराम, थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा भी नए जाब्ते के मौजूद रहे। सुजानगढ़ चूरू से त्रिलोक चंद प्रजापति की रिपोर्ट। एक घटना हुई थी जिसके अंदर एक मरीज इमरजेंसी वार्ड के अंदर भर्ती हुई थी और हमारे एक साथी नर्सिंग स्टाफ अरविंद कुमार के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया था और उसके बाद के अंदर उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए, मनगढ़ंत आरोप लगाए और उसके बाद में उसके रिश्तेदार आए और उन्होंने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और उसके बाद के अंदर हम सारे इकट्ठे होके और उसको बचाया और उसके बाद में हम थाने के अंदर गए थे और वहाँ पे भी हमारे को जान से मारने की धमकी दी गई और हमको कहा गया कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे गोडे तोड़ दिए जाएंगे। तो क्या नर्सिंग स्टाफ इस लायक रह गया है कि यहाँ पे कोई भी आएगा और हॉस्पिटल में गुंडागर्दी करेगा? आज क्या प्रदर्शन चल रहा है? आज का हमारे का 2 घंटे का 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार है। इस घटना के विरोध के अंदर ये घटना हमारे सबके ऊपर एक कलंक है। यदि इसके अंदर जनता ने इस प्रकार का जानलेवा नर्सिंग ऑफिसर पे हमला किया है तो वो बहुत ही निंदनीय है और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही मैं एक और कहना चाहूँगा, इस घटना के बाद के अंदर हम अपने नर्सिंग साथी के साथ में खड़े हुए हैं तो उन्होंने हमारे खिलाफ भी FIR लॉन्च करवाई है। इस घटना के अंदर हम उसकी भी निंदा करते हैं। क्या हमारे नर्सिंग स्टाफ हमारा परिवार नहीं है? हम उसकी मांग को उठा भी नहीं सकते हैं। हॉस्पिटल में ये गुंडागर्दी कब तक जारी रहेगी? आसिंद कस्बे के भाजपा कार्यालय में जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाएगी, जिसमें मुख्य वक्ता सदस्यता अभियान के नगर संयोजक नरपत सिंह चुंडावत ने संबोधित करते हुए बताया कि अब तक संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के 4 करोड़ से अधिक सदस्य बन चुके हैं। वहीं सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं एवं आसींद नगर मंडल में भी नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। आसींद से परमवीर सिंह कटारा की रिपोर्ट। करौली जिले में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के द्वारा आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर प्योर इंडिया ट्रस्ट के द्वारा एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को मुफ्त 25 हेलमेट भेंट किए गए। ट्रस्ट के संचालक खुश बिहारी शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा राजस्थान पुलिस के साथ मेडिकल कैंप, पौधारोपण जैसे मानवीय कार्य किए जाते रहे हैं। करौली से जीतपाल गुज्जर की रिपोर्ट। सूर्यनगरी जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र की पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास अब इस दुनिया में नहीं रही। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास ने सुबह 7 बजे अंतिम सांस ली। सूर्यकांता व्यास के पुत्र शिव कुमार व्यास ने ये जानकारी दी। पूर्व विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत उन्हें जीजी कहकर बुलाते थे। गहलोत ने विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। लगातार 6 बार विधायक रहने वाली व्यास मौजूदा दौर की राजनीति के लिए एक आदर्श मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी। दिवंगत पूर्व विधायक से मिलने के लिए भाजपा नेता ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी उनके घर जाया करते थे। न्यूज़ 21 की समस्त टीम की ओर से व्योवर्द पूर्व विधायक के निबंध पर शोक व्यक्त करता हूं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान में हम सबकी सम्मानीय राजस्थान की भाजपा की वरिष्ठ नेता, जोधपुर की जन जन की लाडली, हम सब की जीजी आज हमारे बीच में नहीं रही। जीजी का जाना एक युग की समाप्ति की तरह है। भारतीय जनसंघ की स्थापित सदस्य रहे, उनमें से भी एक जीजी थी। एक साधारण पार्षद का चुनाव वार्ड स्तर का उस समय
एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनकर लड़ी और जीती। उसके बाद अनवरत राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचाई छूती रही और हर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। लगातार 6 बार विधायक का चुनाव जीतना और हर कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों का दिल जीतना। उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। वो एक आजाद शत्रु थी, उनका कोई दुश्मन नहीं था। हर किसी से बना के रखना, प्यार से बोलना और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जोधपुर के विकास के नए आयाम स्थापित किए सूर्यकांता जी ने। आज जी हमारे बीच नहीं रही, उनके बताए मार्गदर्शनों पर हमें चलते हुए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। दीदी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दीदी का एक ही ध्येय था, दुखी की सेवा करना, मानव की सेवा करना और जोधपुर का विकास करना। दीदी का जाना हम सबको आघात पहुंचा गया। महादेव उनको श्री चरणों में स्थान देगा। इससे मेरी जी सूर्यकांता जी के निधन का समाचार सुनकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी ठेस लगी है और दुख हुआ है। दीदी का व्यवहार एक बड़ी बहन के रूप में सदैव में स्नेह और ममता मिलती रही है। उनके साथ काम करने का हमें सौभाग्य मिला और जो लगातार वो एक ऐसे स्नेह के साथ हमें संभालती रहती थी। चाहे वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी और मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, प्रदेश में घुमा करते थे। इसी तरह से उसका एक गार्जियन के रूप में वो हमेशा हमारे साथ बीच में रही है। चाहे वो पार्षद के रूप में, लगातार विधायक के रूप में जनता से उसको जुड़ाव रहा है। जनता की समस्या के समाधान के लिए काम करती रही है। जब विरोध में थी तो साहसपूर्वक आंदोलन करके, संघर्ष करके उस समस्या का समाधान करती थी और जब सत्ता में थी तो विकास के काम और समस्या समाधान के लिए आम लोगों के बीच काम करती रही है। आज ऐसी स्थिति हमारे बीच में से चली गई है। मैं कह सकता हूँ जोधपुर को बहुत भारी क्षति हुई है, भारतीय जनता पार्टी को भी क्षति। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।